अस्सलाम वालेकुम क्लास। अरोरा साइन इन अल्ट्रासोनोग्राफिक साइन सजेस्टिंग पेरेन्काइमल लंग डिजीज़। ठीक है, आपने पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ का नाम सुना होगा कि लंग के पेरेन्काइमा की जो डिज़ीज़ है उसको जो है वो लंग पेरेन्काइमल डिज़ीज़ कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफिक अपीयरेंस जो है ये जो कुछ इमेजेस हैं, ये इमेज और ये इमेज, ये जो है सिटी स्कैन की इमेजेस हैं। ठीक है, और बाकी हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी के पेरेंट्स है। अगर आप देखें तो आपको एक हाइपर इकोइक जो है वो पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, और रिफ्लेक्शंस ऑफ कंट्रास्ट इन्हांसमेंट्स जो है वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अरोरा साइन ऑफ लंग पेरेन्काइमल डिजीज़। ठीक है, इस पे हमने जो है वो देखना है कि कैसा नज़र आ रहा है हमें। चेस्ट एक्सरे पे हमें कैसी कंसोलिडेशन नज़र आएगी। इसी को जब हम अल्ट्रासाउंड पे देखेंगे तो हमें क्या है, अरोरा साइन नज़र आएगा, जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है लंग पेरेन्काइमल डिजीज़ की। उसके बाद है निमोनिया। ठीक है, तो निमोनिया में बेसिकली होता ये है कि फ्लूइड ब्रोंकोग्राम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनेकोइक और हाइपोइकोइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इन द ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, जो हमारे पास ब्रोंकियल ट्री है राइट लंग में और लेफ्ट लंग में, जो ब्रोंकस है बेसिकली, ठीक है, ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकस है, उसमें जो है वो फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है, या तो वो हाइपोइकोइक कलेक्शन होती है या एनेकोइक कलेक्शन होती है। ठीक है, अब हाइपोइकोइक और एनेकोइक का ये है कि स्टार्टिंग में जब निमोनिया का इन्फेक्शन स्टार्ट होगा तो वो एनेकोइक जो है वो कलेक्शन होगी, और जैसे 2-3 दिन या जैसे इन्फेक्शन जो है वो प्रोग्रेस करेगा तो वो हाइपोइकोइक कलेक्शन में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट स्टिनोटिक निमोनिया के पोस्ट एक तो सिंपल निमोनिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पोस्ट स्टिनोटिक निमोनिया कौन सा है कि इसमें अगर आप देखें तो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्कैन, जैसे हमारे पास एक फ्रंट एक इंटीरियर जो है वो रिब केज है, इसी तरह से हमारे पास एक पोस्टीरियर रिब केज है। ठीक है, तो अगर हम पोस्टीरियरली इंटरकोस्टल स्कैन करेंगे तो उसमें हमें जो है वो हाइपोइकोइक कंसोलिडेटेड एरिया नज़र आएगा। एरोज से आपको नज़र आ रहा है, जिसमें क्या है हमारे पास एनेकोइक और ब्रांच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इन द ब्रोंकियल ट्री के, ब्रोंकियल ट्री के अंदर आपको क्या है, एनोकोइक फ्लूइड जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन है, टिपिकल प्रेजेंटेशन है पोस्ट स्टिनोटिक निमोनिया की। अब हमारे पास आ जाता है कंट्रास्ट इन्हांस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द निमोनिया। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि सिटी स्कैन के अंदर कंट्रास्ट इन्हांस्ड जो है वो सिटी स्कैन किया जाता है। HRCT जिसको जो है वो, अगर चेस्ट की बात की जाए तो उसमें HRCT किया जाता है, कंट्रास्ट इन्हांस्ड सिटी हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी ऑफ द चेस्ट। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है, एक कंट्रास्ट इन्हांस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी इन निमोनिया के केस में की जाती है। इसमें पहले जैसे हम उसमें एक स्काउट फिल्म लेते हैं, कंट्रास्ट से पहले एक फ़िल्म ली जाती है स्काउट फिल्म। इसी तरह से जब भी हम जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी में भी करेंगे, कंट्रास्ट इन्हांस्ड स्कैन करेंगे, तो एक हम बेस लाइन इमेज लेंगे जिसमें आपको क्या है, एक कंसोलिडेटेड हाइपो इकोइक एरिया नज़र आ रहा है, मिक्सचर नज़र आ रहा है हाइपर और हाइपो इकोइक जो है वो एक्वस का। इसी को जब हमने जो है वो बोलस दिया, कंट्रास्ट इन्हांस्ड बोलस दिया, तो हमारे पास जो नंबर बी इमेज है, 7 सेकेंड्स आफ्टर IV बोलस ऑफ कंट्रास्ट एजेंट द लीजन शोज मार्क्ड एंड होमोजेनस इन्हांसमेंट। तो जो हमारे पास लीजन बना हुआ था उसने क्या किया, एक तो उसने इन्हांसमेंट शो की और दूसरा क्या है, होमोजेनस इन्हांसमेंट शो की। ठीक है, कि वो एक ही तरह का सारा लीजन है। नंबर सी इमेज में क्या है कि द लीजन रिमेन्स सब्सटेंशियली अनमोडिफाइड आफ्टर द 90 सेकेंड्स के 90 सेकेंड्स के बाद भी जो है उसने अपनी जो है वो मॉडिफिकेशन, अपनी शक्ल चेंज नहीं की, वो एज इट इज़ रहा कि जो उसने कंट्रास्ट अपटेक किया था। उसके बाद है हमारे पास कंट्रास्ट इन्हांस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी इवेल्युएशन ऑफ निमोनिया विद प्लूरल एफ्यूजन। तो आपको पता है कि जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, लंग एटिलेक्टेसिस हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, या कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें जो है हमारे पास उसकी एक
आफ्टर जो उसके इन्फेक्शन के साथ जो एक आउटकम आती है हमेशा वो आती है इन कंडीशन ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। प्लूरल एफ्यूजन आपको पता है कि फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है इन थोरेसिक कैविटी। तो अगर आप इसमें देखें तो नंबर ए इमेज में हमारे पास है बेस लाइन स्कैन शोज पैरेन्काइमल कंसोलिडेशन वाइल एयर ब्रोंकोग्राम एरोज एंड सटल सराउंडिंग एफ्यूजन एरोहेड्स, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपको क्या है कि ये आपको जो है वो ब्रोंकोग्राम नज़र आ रहा है, लेकिन इसके सराउंडिंग्स पे क्या है कि फ्लूइड नज़र आ रहा है, और ये फ्लूइड क्या है, प्लूरल एफ्यूजन है। जब इसी को हमने कंट्रास्ट एजेंट दिया तो कंसोलिडेशन जो थी वो इन्हांस होगी फर्दर, और क्या हुआ, प्लूरल एफ्यूजन जो है वो बेटर डिमार्केटेड हो गई कि जो लियन था हमारे पास, जो कंसोलिडेशन थी उसने कंट्रास्ट को अपटेक करके खुद को बाकी के सारे फ्लूइड से क्या कर लिया, अलग कर लिया, और प्लूरल एफ्यूजन हमें मज़ीद अच्छे से नज़र आने लगी। निमोनिया कॉम्प्लिकेटेड बाई एब्सेस, अब हमारे पास जो है जब आप लोग इंशाल्लाह चेस्ट एक्सरेज देखेंगे तो उसमें जो है वो आपको निमोनिया को डिफरेंशिएट करना, एब्सेस को डिफरेंशिएट करना, उसके बाद जो है कंसोलिडेशन को डिफरेंशिएट करना भी आएगा इंशाल्लाह। तो इसमें हमारे पास क्या है कि आपको पता है कि जब भी कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होती है, उसके जो है रिटर्न में हमारे पास एब्सेस फॉर्मेशन होती है, पस फॉर्मेशन होती है। अगर आपको एक हाथ पे कांटा भी लग जाए या कहीं पे कोई जख्म हो जाए तो कुछ दिनों के अंदर वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, वाइट ब्लड सेल्स अपना काम करना शुरू कर देंगे, प्लेटलेट्स आ जाएंगे, और एक क्या पस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह से क्या है, हमारे पास निमोनिया में जब जो है वो एब्सेस फॉर्मेशन होती है तो हमारा जो लंग है वो कैसी प्रेजेंटेशन देता है कि कंसोलिडेटेड लीवर लाइक इन्फिल्ट्रेट, ठीक है। हमें ये ऐसी प्रेजेंटेशन देता है कि लीवर लाइक की प्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर आप इस इमेज को देखें तो ये आपको डायफ्राम नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको साइड पे लीवर नज़र आ रहा है, और लंग आपको ऐसी जो है, लंग में अगर आप देखें तो आपको एयर भी नज़र आ रही है, ठीक है, एयर को एक फ्लूइड भी नज़र आ रहा है, और जो उसके कंसोलिडेटेड एरियाज हैं वो लीवर लाइक इन्फिल्ट्रेट की आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। द लेट साइन ऑफ एटिलेक्टेसिस, ठीक है। लंग एटिलेक्टेसिस का मतलब आप सिंपल ज़ुबान में अगर समझें तो वो ये है कि लंग जो है वो कोलैप्स हो चुका है, उसने अपना काम करना छोड़ दिया है। द लेट साइन अपीयर्ड व्हेन द एयर इनसाइड द कंसोलिडेशन वाज प्रोग्रेसिवली अब्जॉर्ब्ड, ठीक है। कंसोलिडेशन के अंदर जो एयर थी वो प्रोग्रेसिवली अब्जॉर्ब्ड हो गई। फर्दर जब जो इन्फेक्शन है जो वो बढ़ता गया तो एयर जो थी वो क्या हो गई, कंसोलिडेशन के अंदर अब्जॉर्ब हो गई, विच यील्डेड अ लॉस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लियन विद द स्टैटिक एयर ब्रोकोग्राम इनसाइड, जिसने क्या कर दिया कि लियन का जो वॉल्यूम था वो क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और टिपिकल स्टैटिक एयर ब्रोंकोग्राम उसके अंदर था। प्लूरल एफ्यूजन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस एंड फ्रीक्वेंटली विद ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलेक्टेसिस। प्लूरल एफ्यूजन जो हमेशा एसोसिएट होती है, दो किस्म की एटिलेक्टेसिस होती है, एक कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस होती है और एक ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलेक्टेसिस होती है, ठीक है। दोनों के रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आता है, प्लूरल एफ्यूजन इन रिस्पॉन्स ऑफ एटिलेक्टेसिस आती है। इन द केस ऑफ कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस द एफ्यूजन इज टिपिकली लार्जर कंपेयर टू दैट एसोसिएटेड विद ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलेक्टेसिस, ठीक है। तो हमारे पास होता यूँ है कि जो प्लूरल एफ्यूजन है वो लार्जर अमाउंट में तब आती है जब कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस हो। जैसे ही हम कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन को रिलीज़ करेंगे उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि प्लूरल एफ्यूजन जो है वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है रिलैक्सेशन एटिलेक्टेसिस की, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखें तो आपको जो है वो प्लूरल एफ्यूजन नज़र आ रही है और लंग कंसोलिडेशन के अंदर नज़र आ रही है, और लार्जर किस्म की जो है वो प्लूरल एफ्यूजन है, मार्क्ड प्लूरल एफ्यूजन हम इसको बोलेंगे। कंट्रास्ट इन्हांस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी वैल्यूएशन ऑफ कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस, ठीक है। अगर हमने जो है इसको कंट्रास्ट इन्हांस्ड सोनोग्राफी पे अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास लंग कंसोलिडेशन और मार्क्ड प्लूरल एफ्यूजन नज़र आ रही है। ये हमारे पास बेसलाइन स्कैन है और ये हमारे पास कंट्रास्ट इन्हांस्ड स्कैन है, ठीक है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्कैन शोज अ हाइपोइकोइक कंसोलिडेशन एरिया दैट कंटेन्स एनेकोइक ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इन द ब्रोंकियल ट्री
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिफरेंस क्या है। जब इंटीरियर जो है वो रिब केज से अगर इंटरकोस्टल स्कैन करेंगे तो उसको हम जो है वो इंटीरियर इंटरकोस्टल स्कैन करेंगे, लेकिन अगर आप पोस्टीरियर साइड पे करेंगे तो वो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्कैन नज़र आएगा और उसमें हमें जो है वो ये फ्लूइड ब्रोंकोग्राम की प्रेजेंटेशन है। पेरिफेरल ब्रोंकियल कार्सिनोमा, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्कैन शोज अ हाइपोइकोइक कंसोलिडेशन with relatively well delineated borders. The ear bronchogram is absent। इसमें अगर आप देखें तो आपको जो है वो borders जो हैं वो irregular नज़र आ रही हैं, distorted shape नज़र आ रही हैं, कोई regular borders नहीं है, ठीक है। तो ear bronchogram भी absent है। ये हमारे पास जो है वो शेडो आ रहा है। तो दिस इज़ द टिपिकल इन्हांसमेंट ऑफ पेरिफेरल ब्रोंकियल कार्सिनोमा। जो है वो अल्ट्रासाउंड पे भी जो है वो क्या हो सकता है, डिटेक्ट हो सकता है। उसके लिए हमें जो है वो सीटी की अगर ज़रूरत हो तो करवा सकते हैं, लेकिन जो है कि अल्ट्रासाउंड में भी इतनी एबिलिटी है कि वो ब्रोंकियल कार्सिनोमा को डिटेक्ट कर सकता है। दिस इज़ एन अनदर एग्जांपल ऑफ कंट्रास्ट इन्हांस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी इवैल्यूएशन ऑफ द ब्रोंकियल कार्सिनोमा। दिस इज़ द बेसलाइन स्कैन शोज कंसोलिडेशन विद इनहोमोजेनस एकोटेक्सचर। तो जब भी कहीं पे कार्सिनोमा होगा वहाँ का एकोटेक्सचर जो है वो इनहोमोजेनस होके हेट्रोजीनस हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली हेट्रोजीनस टर्म यूज़ की जाती है। 20 seconds after the IV bolus of contrast agent, necrotic areas can be depicted as anechoic regions inside the enhanced viable tumor। सोनोग्राफी ऑफ पल्मोनरी कार्सिनोमास, कि अगर कोई भी पल्मोनरी कार्सिनोमा है, पल्मोनरी कार्सिनोमा लंग्स में है, ब्रोंकस में है, ब्रोंक्यूल्स में है, ठीक है, तो उसकी जो टिपिकल एक प्रेजेंटेशन है वो हाइपोकोइक होगी, इनहोमोजेनस होंगे, राउंडेड, पॉलीसाइक्लिक, शार्प, सिरेटेड मार्जिन्स, रेमिफिकेशंस एंड फ्रिंजेस, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ चेस्ट वॉल, इरेगुलर वास्कुलराइजेशन। ये जो है वो टिपिकल कार्सिनोमास की हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंटेशन होती है। थैंक यू।